हम सब एक ऐसी दुनिया पर रहते हैं जिसके अंदरूनी हिस्से को मतलब जमीन के नीचे क्या है इसे हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इसके रहस्यों को जानते कैसे हैं। चलिए आज इसी वैज्ञानिक जासूसी की कहानी को समझते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है ना। सोचिए हम आज तक कभी भी पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी हमें ये मालूम है कि उसके अंदर क्या है। ये आखिर हुआ कैसे। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, काफी सीधा है। वो है भूकंप की तरंगों को सुनकर। जी हाँ, इसका सारा राज भूकंप से निकलने वाली जबरदस्त एनर्जी में छिपा है। वैज्ञानिक इन तरंगों का इस्तेमाल पृथ्वी के अंदर झांकने के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि वैज्ञानिक इन तरंगों का अध्ययन आखिर करते कैसे हैं। देखिए, इस पूरी स्टडी के लिए एक खास साइंटिफिक नाम है, एक बड़ा शब्द सीस्मोलॉजी। ये वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ सतह पर आने वाले इन कंपनों को पढ़कर। कमाल है ना। अच्छा, तो ये भूकंप शुरू कहां से होता है। ये जमीन के बहुत अंदर एक पॉइंट से शुरू होता है जिसे कहते हैं हाइपोसेंटर, और फिर सतह पर ठीक इसके ऊपर जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। और बस यहीं से सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सुराग पर। भूकंप से निकलने वाली ये तरंगे ये दरअसल दो मुख्य तरह की होती हैं और इन्हें समझना बहुत आसान है। पहली है बॉडी वेव्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये तरंगे पृथ्वी की पूरी बॉडी यानी उसके आर पार अंदर से होकर गुजरती हैं। और दूसरी है सरफेस वेव्स, जो सिर्फ सरफेस पर यानी सतह पर ही चलती रहती हैं। अब देखिए, पृथ्वी के सबसे गहरे राज वो इन्हीं बॉडी वेव्स में छिपे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें हमारे प्लेनेट के कोर के बारे में क्या बताती है। हाँ, तो ये जो बॉडी वेव्स हैं ये भी दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। अब पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, ये सबसे तेज होती हैं और किसी भी चीज से गुजर सकती हैं, ठोस, तरल, गैस, कुछ भी हो। लेकिन जो एस वेव्स हैं यानी सेकेंडरी वेव्स, वो थोड़ी धीमी होती हैं और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा सबसे बड़ा सुराग। इस एक बात को, इस एक फैक्ट को बहुत ध्यान से याद रखिए, एस वेव्स तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। तो बस यहीं पर सारा रहस्य सुलझ गया। जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये एस वेव्स पृथ्वी के खास हिस्से में जाकर अचानक गायब हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो वो फौरन समझ गए कि वहां जरूर कुछ तरल है। और बस इसी एक खोज से हमें पता चला कि पृथ्वी का बाहरी कोर वो लिक्विड है। अच्छा, और वो सरफेस वेव्स का क्या। हाँ, तो वो भी हैं। ये लव वेव्स और रेले वेव्स के रूप में होती हैं। और भले ही ये सबसे धीमी हो, लेकिन एक बात जान लीजिए, भूकंप के दौरान जो भी तबाही होती है ना, उसके लिए असल में यही जिम्मेदार होती है। भूकंपीय तरंगों के अलावा हमारे पास एक और सुराग भी है, एक और तरीका है जो पृथ्वी की अंदरूनी बनावट की पुष्टि करता है। यहाँ पर एक और बड़ा शब्द आता है, ग्रेविटी एनोमली, या कहें गुरुत्वाकर्षण विसंगति। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी एक जैसी नहीं है। ये ध्रुवों पर थोड़ी ज्यादा और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे थोड़ी कम होती है। और ग्रेविटी में ये जो छोटा सा अंतर है ना, यही हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर वजन यानी मास कैसे बटा हुआ है। और ये डेटा सिस्मोलॉजी से मिले नतीजों को कंफर्म करता है कि हमारी पृथ्वी वाकई में अलग अलग परतों से बनी है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने जाना है उसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे इनडायरेक्ट सुरागों से हम एक बिल्कुल साफ तस्वीर बना पाएं। तो सीधी सी बात यह है, पी वेव्स ये हमें पृथ्वी का एक पूरा नक्शा देती हैं। एस वेव्स ये वो सबूत है जो बताते हैं कि बाहरी कोर लिक्विड है। और सरफेस वेव्स ये सतह पर होने वाली तबाही का मुख्य कारण है। ये बात सच में सोचने वाली है और बहुत अद्भुत भी, कि हम वहां कभी गए नहीं, फिर भी सिर्फ इन तरंगों और गुरुत्वाकर्षण को स्टडी करके हमने अपने ग्रह के सबसे गहरे राज सुलझा लिए हैं। यही तो विज्ञान की असली ताकत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर इन अदृश्य सुरागों को जोड़कर